बाजार में चारों तरफ औरतों की भीड़ ही मौजूद थी, क्योंकि सभी औरतें करवा चौथ के व्रत के लिए बाजार में रंग बिरंगे करवे, दिए इत्यादि खरीद रही होती हैं। बहन जी, ये करवा और मिट्टी के दिए कितने के हैं? मुझे 2 जगह चाहिए थे। बहन जी, 50 रुपए का करवा और 10 रुपए की मिट्टी के दिए हैं। और ये छलनी, माता की फोटो, सारा सामान लगाकर कुल 300 रुपए। आप तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रही हैं, थोड़े कम कर लीजिए। इतना भी महंगा नहीं आता है, खूब महंगा आता है। अगर सस्ता चाहिए तो सस्ते वाले करवे और छलनी ले लो। सादे से 100 रुपए में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि सुंदर सुंदर रंग बिरंगे करवे छलनी दिए महंगे ही आते हैं। अंकिता, ये ले लेते हैं। 50 रुपए है मेरे पास, 50 रुपए तुम्हारे पास भी है। हाँ, ये ठीक रहेगा। 50 रुपए में आधी आधी दर्जन कांच की चूड़ी खरीद लेंगे, ताकि 16 श्रृंगार का मतलब पूरा हो जाए। दे दो आप। हाँ लो। दोनों सहेलियां, जो कि एक ही घर की बहू थी, बाजार में आगे चलती हैं कि एक बड़ी सी कार से टकरा जाती है और कार वहीं पर रुक जाती है और उनमें से 3 अमीर औरतें निकलती हैं। ओहो, कौन है जो हमारी कार के सामने आ गया? Who's this? अरे, कार के आगे मरने का शौक है तो कहीं और जाकर मरो ना, फिर आ जाएंगे गरीब लोग पैसे ऐंठने। अब वो हम बस गलती से आ गए थे। अरे, ये तो माया, किंजल और शेफाली है। पुष्पा, अंकिता, तुम दोनों यहाँ पर कैसी है यार? हम तो ठीक है, पर तुम दोनों यहाँ कैसे? और ये तुम्हारी क्या फटी सी साड़ी और गरीब से हालात है? स्कूल के बाद तो तुम दोनों से कभी मिलना ही नहीं हुआ। हाँ, हम तीनों भी नहीं मिले। और कहाँ रहती हो? कहाँ शादी हुई थी तुम्हारी? हमारी महंगी महंगी ब्रांडेड साड़ियों को देखकर तुम पहचानी नहीं होगी कि अमीर घर में शादी हुई है। और एक और अच्छी बात बताऊं, हम तीनों एक ही घर में गई हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। या ऑफ कोर्स, और हमारे पति भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के। हमें टाइम देना भी मुश्किल हो जाता है, बट हम आउटिंग पर चले ही जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ ना हमारे घर चलो, काफी समय बाद तुम तीनों से मुलाकात हुई है। नहीं नहीं, तुम्हारा घर छोटा सा होगा। तुम्हारे कपड़े देखकर पता चल रहा है कि कितने गरीबी में हो। खामखा तुम्हें टेंशन होगी हमें खिलाने पिलाने की, और क्या पता पानी भी हाइजीन ना हो। आई हैव अ सोल्यूशन। क्यों ना हम तुम्हें रेस्टोरेंट में लेकर चलते हैं, पिज्जा खाएंगे। तुमने कभी खाया नहीं होगा ना? पिज्जा वही एक रोटी से होती है और उस पर सब्जी लगी होती है। ओफो, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए तुम्हें। अंकिता, पिज्जा बोलते हैं उसे। हाँ हाँ, वही वही। आ जाओ, गोलगप्पे खाने चलते हैं, सामने ठेला है। ईव, उसका पानी पता है कैसा होता है? छी, मुझे गंदे लगते हैं वो। अच्छा, ये बताओ, तुमने करवा चौथ का सामान ले लिया? कल करवा चौथ है ना? हमने तो ले लिया है, ये देखो। ओहो, कितने फीके फीके हैं तुम्हारे करवे और पूजा का सामान। हमने तो इतने सुंदर सुंदर करवे लिए हैं ना। सिर्फ 1000 रुपए का ये डिजाइनिंग वाला करवा आया है, और दिया तो इतना सुंदर चमक रहा है, तुम खुद देखो। ड्राइवर, जरा लेकर आना। ये लीजिए मैम साहिब। सच में करवा चौथ के पूजा का सामान बहुत अच्छा है, पर इतने में तो हम 2-3 बार करवा चौथ मना लेंगे। माता रानी हमारी श्रद्धा से प्रसन्न हो जाए, और क्या चाहिए। उफ, तुम लोगों की डायलॉग बाजी। अभी तो हम पार्लर से होकर आए हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल सब करवाया है। कल मेहंदी लगवाएंगे, और जब करवा चौथ की कथा सुनाई जाएगी तो तुम यहीं आ जाना। मोहल्ले की औरतें वही आएंगी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कपूर कोठी है, तुम किसी से पूछ लेना और दोनों आ जाना। हाँ, वैसे तुम लोगों ने महंगी सी साड़ी भी नहीं खरीदी होगी? नहीं, माँ जी ने हमें पिछले त्योहार पर साड़ी दी थी, हम वही पहन लेंगे, अभी तक पहनी नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं, कल आएंगे। हाँ जरूर, बाय। फिर गरीब अमीर सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं, जहां गरीब बहुओं की सास उबटन और मेहंदी देकर कहती हैं, बहू, आ गई तुम दोनों के लिए मैंने ये उपटन और मेहंदी पीस के रख ली है। अब इसे अपने चेहरे पर लगा लो ताकि निखार आ जाए, और कल मेहंदी भी लगा लेना, कितना प्यारा रंग आएगा हाथों पर। शुक्रिया माँ जी। दोनों बहू उपटन और मेहंदी लगा लेती हैं। अगले दिन दोनों बहुएं सरोज की दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हैं और सास के पैर छूती हैं। सदा सुहागन रहो,
करवा माता तुम पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। अच्छा माँ जी, हम अपनी सहेली के घर जा रहे हैं। उसने हमें कथा के लिए वहाँ बुलाया है। ठीक है बहू, ध्यान से आना और टाइम से आ जाना। फिर दोनों सहेली अपनी अमीर सहेली के घर पहुंच जाती हैं और उनके कपड़े देखकर कहती हैं, ये क्या, तुम दोनों की साड़ी कितनी फीकी है। ये साड़ी गिफ्ट की थी तुम्हारी सास ने तुम्हें। ऐसे तो हमारी काम वाली बाई पहनती है। नहीं यार, वो भी इससे अच्छी साड़ी पहनती है। अब हमारा जो है जैसा भी है उसी में ही गुजारा कर लेते हैं हम दोनों। हाँ, तुम तीनों ज्यादा अच्छी लग रही हो। हाँ पता है, हमारी साड़ी सव्यसाची से आई है, वो भी लाखों रुपए की एक साड़ी है। सुंदर तो लगना ही था। बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए तुमने। तुम दोनों तो सपने में भी इतनी महंगी साड़ी नहीं पहन पाओगी। खैर कोई बात नहीं, तुम भी ठीक ही लग रही हो अपनी साड़ी में। आओ कथा सुनते हैं, बातें तो होती रहेंगी। पुष्पा, बहुत ज्यादा हो गया इनका। इन तीनों ने हमारी बहुत हंसी उड़ा ली है। मन तो कर रहा है पलट के जवाब दे दूं। जाने दे, हम अपना मुंह क्यों खराब करें। ये तो स्कूल में भी ऐसे ही करती थी। तीनों की तीनों अब भी वैसी ही है। फिर सारी सुहागन औरतें करवा माता की करवा चौथ कथा सुनती हैं और साथ ही शगुन की थाल को घुमाती हैं। माया, किंजल, शिफाली, हमें तेरे घर आकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। और हाँ, तीनों हमारे घर चलो ना, वहीं पर करवा चौथ का व्रत खोल लेना। तुम्हारे पतियों से भी मुलाकात हो जाएगी और तुम भी मिल लेना। मंगल बाजार में ही हमारा घर है। ठीक है, तुम कहती हो तो हम आ जाएंगे। दोनों सहेली अपने अपने घर चली जाती हैं और पूजा का खाना तैयार करती हैं। वहीं अमीर सहेलियों को कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और रात को चंद्रमा निकल आता है। तीनों अमीर सहेलियां भी अपनी करवा चौथ की थाल लेकर आ जाती हैं। दोनों गरीब सहेलियों के पति बड़े प्यार से उनका करवा चौथ का व्रत खुलवाते हैं, अपने हाथ से पानी और मिठाई देते हैं। ये तुम्हारे आज का तोहफा, हमारे लिए इतने प्यार से भूखी प्यासी रहती हो, छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकते हैं। और ये प्यारा सा गजरा और ये एक अंगूठी। अरे ये तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया आपका। पुष्पा, मैं भी तुम्हारे लिए साड़ी और गजरा लाया हूँ और तुम्हारी पसंदीदा मिठाई खाओ। वो क्या है ना कि दरअसल हमारे मालिक ने ना हमें बोनस दे दिया था, तो इसलिए हम लोग इतना कुछ ले आ पाए। शुक्रिया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओफो, बहुत तेज भूख लग रही है। पता नहीं हमारे पति कहाँ रह गए हैं। हाँ किंजल दीदी, विवेक को फोन करके पूछो। कह रहे हैं आने में 1 घंटा हो जाएगा। इतना वेट करना पड़ेगा? ओह नो, तुम दोनों चिंता मत करो, जीजू आ जाएंगे। हाँ, आप आराम से बैठ जाइए। 1 से 2 घंटे हो जाते हैं और तीनों सहेली अपने अपने पतियों का इंतजार करती हैं। फिर उनके पति आ जाते हैं और गरीब सहेली के पति से मिलने के बाद अपनी पत्नियों का करवा चौथ का व्रत खोलते हैं। तभी तीनों हाथ आगे करके तोहफे मांगती हैं। लाओ हमारे गिफ्ट तो दो। ओफो, और गिफ्ट तो हम लोग नहीं लाए हैं। हाँ, हम तीनों में से किसी ने नहीं लिया, भूल ही गए। कैसे पति हो आप तीनों? हम तीनों सुबह से भूखी प्यासी है, आपके लिए व्रत रखी है और हमारे लिए गिफ्ट भी नहीं ला सकते? हमारे फ्रेंड के पति उनके लिए ना होते हुए भी बहुत कुछ लाए हैं। शर्म आती है आपको थोड़ी सी भी? यार हमें शर्मिंदा है, वेरी सॉरी। काम ही इतना ज्यादा होता है कि तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए। माफ करना, मैं आप दोनों के बीच में बोल रही हूँ, पर किंजल, माया, शिफाली, तुम लोग अपने पति और प्यार को पैसे से ऊपर क्यों नहीं रखते? हर चीज पैसे गिफ्ट ही जरूरी नहीं होते, पति का प्यार ही काफी होता है। वो क्या है ना, पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते हम, इसलिए हम दोनों अपने पति के साथ बहुत खुश हैं, चाहे पैसे नहीं थे तब भी। हाँ, अंकिता बिल्कुल ठीक कह रही है, और तुम पर पैसे हैं तब भी तुम्हारी ऐसी दशा है, सिर्फ इसलिए कि तुम प्यार से नहीं पैसों से सोचती हो। तुम्हारे पति आए हैं तुम्हारे लिए, ये भी बहुत है। जहाँ पैसा होता है वहाँ प्यार नहीं होता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम तीनों बहुत गलत थी, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि प्यार ज्यादा जरूरी होता है, ना कि पैसे। हम तीनों को माफ करना, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। लेकिन हाँ, हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि हर चीज पैसा नहीं होता। पैसों से हम वस्तु इत्यादि खरीद सकते हैं, लेकिन किसी का स्नेह प्यार नहीं। लेकिन मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम सभी को अपनी गलती का एहसास है। चलो बाकी की रस्मों को पूरा करते हैं।
इस तरह अमीर सहेलियों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और फिर पांचों सहेलियां अपने अपने पतियों के साथ करवा चौथ का खाना खाकर गपशप करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि चांद की रोशनी ये पैगाम लाई, करवा चौथ पर सबके मन में खुशियां छाई।